एक बार की बात है, कौवा काफी दिनों बाद वापस से अपने जंगल लौट रहा था। वो घूमने के लिए विदेश गया हुआ था कि वहां पर कुछ पक्षी उसका इंतजार कर रहे थे कि आपस में बात कर रहे थे। अरे कितने दिन हो गए हैं, ये कौवा अभी तक वापस नहीं लौटा। मुझे तो लगता है कि ये विदेश जाकर हमें बिल्कुल भूल चुका है। लगता है अब कभी वापस नहीं आएगा। अरे नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा मुझे। वो जरूर वापस आएगा। वो ज्यादा दिन अपने जंगल से दूर नहीं रह सकता, ये तो मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। वो दोनों के दोनों वहाँ पर इतनी बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर वो कौवा आ जाता है। उसको देखकर तो वो दोनों खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अरे अरे, बहुत ही ज्यादा लंबी उम्र है तुम्हारी ही बात चल रही थी यहाँ पर। अरे अरे, ऐसा भी क्या हो गया जो तुम मुझे इतना याद कर रहे हो? अरे तुम इतने दिनों बाद जंगल लौटे हो, तुम्हें याद नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। ओह, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अरे अरे, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? ये दूसरे विदेश से कौन सी जड़ी बूटी लेकर आए हो तुम? अरे अरे अनपढ़, ये कोई जड़ी बूटी नहीं है, ये इंग्लिश है। इंग्लिश सीख कर आया हूँ मैं। अरे इंग्लिश, ये क्या चीज होती है? अरे हाँ, अरे कौवा, ये तुम कैसी कैसी बातें बोल रहे हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे अरे, तुम्हारी समझ में तो ये सब आएगा भी नहीं, क्योंकि तुम सब कभी स्कूल गए ही नहीं, तो कैसा आएगा तुम्हारी समझ में? अरे देखो, यहाँ पर ज्यादा अब रौब ना दिखाओ। विदेश से क्या गए, तुम तो अपने आप को बहुत महान समझ रहे हो। ओह, काम डाउन, डोंट एंग्री प्लीज। अरे कौवा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सीधी तरह से बात करो ना। अरे देखो, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, ये सब मेरे सामने मत बोलो, मुझे खामखा गुस्सा आ जाएगा। और वहाँ पर इस तरह से तो कौवे को और भी ज्यादा मजा आ रहा था। वो उसको और ज्यादा चिढ़ाने लगा। हेलो एंड कबूतर, हाउ आर यू? अरे अभी रुक, तेरी हाउ आर यू अभी निकालता हूँ मैं, इधर आ। और उसके बाद वहाँ पर डंडा निकालकर उसको मारने लगता है कि वहाँ पर जल्द ही वो कौवा भाग जाता है और कहता है, ऐसे ही तुम्हारे हाथोड़ी आ जाऊंगा मैं। अनपढ़। कौवा विदेश से तो आया था, लेकिन उसको बहुत ही ज्यादा घमंड हो गया था और अपने दोस्तों से भी सीधी तरह से बात नहीं कर रहा था कि वहाँ पर वो दोनों बात करते हैं। अरे पता नहीं इन लोगों को भी क्या हो गया, कुछ दिनों के लिए विदेश का चला गया कौवा। इसको तो देखो, कितना ज्यादा घमंड दिखा रहा है। अरे तुम ये सब चिंता मत करो, एक बार ये मेरे हाथ लग गया तो इसको छोड़ूंगा नहीं। और वैसे भी इसने जाने से पहले मुझसे पैसे उधार लिए थे और अभी मुझे ही रौब दिखाएगा। आने दो इसको। एक दिन की बात है, आउल अपनी जगह पर बैठा हुआ था और वहाँ पर बैठकर आराम से चुपचाप वो बेचारा तो खाना खा रहा था और पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ वो कौवा उसको फिर से चिढ़ाने लगा और कह रहा था, अरे हेलो, हाउ आर यू आउल, कैसे हो? ये सब सुनने के बाद वहाँ पर वो आउल जल्दी ही पलटकर उस कौवे की तरफ देखता है और कहता है, अरे तुम एक बार मेरे हाथ तो लग जाओ, तो मैं बताता हूँ हाउ आर यू क्या है। अरे तुम भी बस सपने ही देखते रहना मुझे पकड़ने के, ठीक है? और वहाँ पर उस आउल को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वहाँ पर अचानक से उस कौवे का पैर फिसल जाता है और फिसल कर नीचे गिर जाता है और वहाँ जल्दी वो आउल उस कबूतर के पास जाकर उसको पकड़ देता है और वहाँ पर उससे कहता है, अब बताओ, इसको क्या कह रहे थे तुम? कौन सपने में पकड़ रहा है किसको? ये देखो, पकड़ दिया ना मैंने तुम्हें। अब बताओ क्या कह रहे थे तुम? और वहाँ पर वो कौवा डर जाता है और कहता है, अरे मुझे माफ कर दो, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। अच्छा, अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो मजाक कर रहे थे, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आउल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वहाँ पर डंडा लेकर उसकी पिटाई करने लगता है। और बोल इंग्लिश, ले इंग्लिश बोल, इंग्लिश सुना मुझे। कि वहाँ पर चिड़िया रानी आती है। चिड़िया रानी जल्दी उससे कहने लगती है, अरे आउल, अरे उसको मत मारो, अरे रहने दो आउल, वो हमारा दोस्त है। उसके इतना बोलने पर वो रुक जाता है और कहता है, अरे चिड़िया रानी, इसको तुम ही समझाओ, देख लो विदेश से आकर ये बिल्कुल भूल ही गया है और पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहा है। अरे मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं तो बस ऐसे ही मजे ले रहा था, मैं अब ऐसी गलती नहीं करूँगा, आज के बाद नहीं बोलूंगा ये इंग्लिश। कौवा वहाँ पर उसको इंग्लिश बोलकर बहुत ही ज्यादा चिढ़ा रहा था कि वहाँ पर आउल उसकी पिटाई कर देता है और उसके बाद से कभी भी वहाँ पर वो कौवा उसको नहीं चिढ़ाता और वो तीनों के तीनों वहाँ पर मिलकर साथ में रहने लगते हैं।